नमस्कार बच्चों, इनफेरो क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चे, जैसे आज आप लोग अपनी स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है लाइब्रेरीज। ठीक है, लाइब्रेरीज है। हम लोग समझेंगे कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं और हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, लाइब्रेरीज में मैंने क्या बना रखा है, हेडर फाइल्स बना रखी हुई हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स आप देख सकते हो, studio.h, conio.h, string.h, ठीक है, math.h और dos.h, graphics.h। ये सब क्या है, ये सब आपकी हेडर फाइल्स है। हेडर फाइल्स कैसे पता चलता है कि हेडर फाइल्स होती हैं? जिसमें भी डॉट एच हो जाता है ना बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। ओके। अच्छा, अब ये लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ योर हेडर फाइल्स, करेक्ट। लाइब्रेरी इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ योर हेडर फाइल्स। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि लाइब्रेरीज की जरूरत क्यों पड़ती है और हमको ऐसे कलेक्शन क्यों बनाना है हेडर फाइल्स का। बात ये है, ऐसे कलेक्शन क्यों बनाना पड़ा हमको हेडर फाइल्स का। तो देखो बच्चे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी होते हैं जो कि हमारा कुछ एक स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग मतलब प्रिंट करवाना है तो आप बार बार प्रिंट का प्रोग्राम नहीं लिखोगे। प्रिंट फंक्शन एक जगह आपके हेडर फाइल में स्टोर्ड है, उसकी कोडिंग, उसकी इंस्ट्रक्शंस, आप बार बार बस प्रिंट फंक्शन को कॉल करके अपना काम करवा लोगे। ठीक है, इसी तरीके से स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, स्कैनफ फंक्शन होता है यूजर से जो डेटा लेता है। ठीक है, अगर मैं बार बार स्कैनफ फंक्शन को क्या करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, फिर उसके उसके अंदर जो कोडिंग है उसको, इंस्ट्रक्शंस को लिखता हूं, फिर उसके बाद उसको कॉल करता हूं, इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा है कि हेडर फाइल्स में ऑलरेडी स्कैनफ फंक्शन डिक्लेयर हो रखा हो, उसकी डेफिनेशन स्टोर हो रखी हो, और बस अपने मेन प्रोग्राम में मुझे क्या करना हो, मुझे बस इसको कॉल करना हो तो मेरा काम बन जाएगा। करेक्ट। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने हेडर फाइल्स के अंदर में कुछ फंक्शन स्टोर करके रखते हैं। अब हेडर फाइल्स में स्टोर कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि इतनी सारी हेडर फाइल्स की क्या जरूरत है। तो बेटा, इसका आंसर सिंपल है। सिंपल आंसर ये है कि जैसे आप लोग अपने कंप्यूटर में, जिसके भी पास कंप्यूटर होगा, नहीं तो मोबाइल तो सब लोग यूज ही कर रहे हैं, तो आप लोग फोल्डर बनाते हो, करेक्ट। आप लोग ड्राइव्स बनाते हो, आप ई ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ऐसे करके ड्राइव्स बनाते हो। फिर ड्राइव में भी आप लोग फोल्डर बनाते हो। फोल्डर जैसा मूवी का कोई फोल्डर हो गया, ठीक है, और आपका क्या, कार्टून का कुछ फोल्डर हो गया, एनिमे का कुछ फोल्डर हो गया, गेम्स के कुछ फोल्डर हो गए, स्टडी रिलेटेड कुछ एक फोल्डर हो गया कि उसमें सारा आप स्टडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, फोल्डर बनाते हो। क्यों बनाते हो फोल्डर? फोल्डर इसलिए बनाते हैं ताकि हमें थोड़ी सहूलियत हो, हमको थोड़ी मदद मिल सके। ठीक है, अब मैं अपने, मुझे पता है कि मेरा जैसे ई ड्राइव है या डी ड्राइव है, उसमें स्टडी वाले फोल्डर में मेरा क्या होगा, पढ़ाई लिखाई का सामान है। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि गेम वाले फोल्डर में मेरा गेम रिलेटेड सामान है, तो मुझे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे अपने आप ही क्या है, फोल्डर के नाम से पता चल जाता है। फोल्डर के नाम से मुझे पता चल जाता है और उसी की मदद से मैं क्या करता हूँ कि अपना सीधा अपना फोल्डर खोलता हूँ और अपना काम चालू कर देता हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से ये सारे फंक्शंस भी जो है, जो एक जैसे फंक्शन है, जैसे इसको प्रिंट करना है और इसको यूजर से वैल्यू लेनी है, तो इसको एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, एसटीडीआईओ क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, हेडर फाइल में स्टोर कर दिया। ठीक है, और कंसोल रिलेटेड, कंसोल कोनियो मतलब क्या हो गया, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो कंसोल में जो आप, कंसोल क्या होता है आपका, आउटपुट स्क्रीन होती है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इनपुट या आउटपुट लेना है या देना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोनियो डॉट एच में स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लियर स्क्रीन, मतलब क्या हुआ कि आप देखिए, आप जब प्रोग्राम रन करते हैं तो हो सकता है पुराना प्रोग्राम का कुछ आउटपुट उसमें ऑलरेडी शो कर रहा हो, तो आप क्या चाहेंगे कि जब मैं अपना प्रोग्राम रन करूं तो जो मेरा नया प्रोग्राम है केवल उसी का आउटपुट मेरे को दिखना चाहिए। तो पुराने वाला सब डिलीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करता है, आपकी कंसोल वाली जो विंडो है उसमें सब चीज मिटा देता है, जो पहले का रहता है सब मिटा देता है, अब फ्रेश आएगा एकदम। गेट कैरेक्टर क्या होता है, गेट सी एच मतलब गेट कैरेक्टर, है ना। तो ये गेट सी एच मतलब फंक्शन ये होता है कि अगर आपको कोई वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करनी है कंसोल विंडो में, तो हम लोग गेट सी एच का फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया जो कॉमन हम लोग समझ सकते हैं। आगे और भी हेडर फाइल्स हैं, ठीक है, इनका मैं धीरे धीरे आपको यूजेस बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। स्ट्रिंग डॉट एच है तो स्ट्रिंग रिलेटेड अगर उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, strlen यूज करते हैं। ऐसे ही ये वाला फंक्शन भी है, strrev। ठीक है, और फिर ग्राफिक्स डॉट एट मतलब क्या होगा कि आपको ऐसा कुछ चाहिए कि आप अपना कलर चेंज करना चाहते हो। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो सेट बीके कलर यानी बैकग्राउंड कलर। ठीक है, आपको अगर कोई भी मतलब ग्राफिक्स रिलेटेड कुछ काम करना है तो ग्राफिक डॉट एच।
ठीक है। सिमिलरली एक आपका math.h आता है। math.h मतलब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई पावर वगैरह निकालनी है तो पाव फंक्शन है, कोई रैंडम वेरिएबल रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए रैंड फंक्शन है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हैं। फिर डॉस क्या होता है? डॉस होता है आपका ये जो है DOS.h, ये है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो आपका सिस्टम है उधर से कुछ आपको इनपुट चाहिए। ठीक है, क्या ले सकते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से? क्या ले सकते हो? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? अब विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उधर से आप क्या क्या ले सकते हो? आपका देखो, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में डेट रहता है, डेट का डेटा और टाइम का डेटा, ये सब आपके कंप्यूटर के अंदर रहता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर हमको डेट निकालनी हो या टाइम निकालनी हो, अपनी स्क्रीन पे लेकर के आना है, तो हम लोग गेट डेट फंक्शन यूज करते हैं और गेट टाइम फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी डेट और टाइम आपके डेस्कटॉप में दिखा रहा होगा वो आपको प्रोग्राम में भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपकी लाइब्रेरी फाइल्स हो गई, विच इज अ कलेक्शन ऑफ योर हेडर फाइल्स। एंड हेडर फाइल्स इज अ काइंड ऑफ फोल्डर विच इज कैरिंग, क्या करता है, क्या कैरी करता है? सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस को कैरी करता है। और सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस हमको क्यों जरूरत पड़ा स्टोर करने का? बिकॉज ये सब जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही रिपीटेडली हमारे प्रोग्राम में यूज होते हैं। तो बार बार मैं अपने फंक्शन को डिक्लेयर करूं, फिर डिफाइन करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बहुत लंबा भी हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, बार बार बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, बार बार उसको डिक्लेयर करोगे, फिर डिफाइन करोगे, फिर कॉल करोगे। और ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को और किस तरीके से आप अपने फंक्शन को कॉल करते हो। तो कॉल कैसे किया? 4 टाइप के फंक्शन मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 तरीके फंक्शन बताए थे कि भाई आर्गुमेंट वाला होता है, रिटर्न टाइप वाला होता है, और हर फंक्शन को किस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो हम लोग ना कुछ आपको अभी फंक्शंस खत्म नहीं हुआ है, ऐसा मत समझिए कि फंक्शंस मैंने बोल दिया तो वो खत्म हो गया। फंक्शंस अभी और चलेगा, फंक्शंस बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। ठीक है, हम लोग और धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी और थोड़ा प्रोग्राम्स के जरिए भी समझेंगे कि फंक्शंस का क्या काम होता है। ठीक है, तो एक मैंने कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने एक कोड लिखा हुआ है फंक्शंस का यूज करते हुए। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें सहूलियत हो जाती है। फंक्शन हम लोग एक जगह अगर कोड करके रखते हैं ना, तो हम लोग को क्या होता है कि बार बार कोडिंग नहीं करनी पड़ती, बस उस फंक्शन को कॉल करो, वो काम कर देगा। ठीक है, तो देखो, अब देखो, आप एक चीज यहाँ पे मैं फंक्शंस के और आपको बताना चाहूंगा आगे। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, आपका जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा हमेशा उसकी स्टार्टिंग क्या होती है? मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन की डेफिनेशन ही ऐसे है कि आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट मेन फंक्शन से होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोग्राम दिख रहा है, अगर ये आपको प्रोग्राम दिख रहा है, तो कुछ लोग बच्चे बोलेंगे सर ये वॉइड इटली आपने लिखा, वॉइड ब्राजील लिखा, वॉइड अर्जेंटीना लिखा, तो मैं तो लाइन बाय लाइन जाऊंगा, तो ये पहले इटली वाला फंक्शन रन होना चाहिए। नहीं बेटा, यहां पे मैंने क्या किया, ये जो 3 मैंने आपको दिखाया ना, ये 3 इटली, वॉइड ब्राजील, वॉइड अर्जेंटीना, ये मैंने किया है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है कि मैं इटली नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मैंने ब्राजील नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मैंने अर्जेंटीना नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप अगेन वॉइड है, और ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। आपका जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आपका जब एग्जाम होगा ना कभी अगर लैंग्वेजेस का, तो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, प्रोग्राम दे देगा और बोलेगा इसका आउटपुट बताओ। ठीक है, अब कंप्यूटर तो आपके पास रहता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो आपका ये होता है कंप्यूटर में, जो आपका ये रन होने के बाद कंपाइलर जो होता है किस तरीके से आपका फंक्शन को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूशन हमेशा बेटा चालू होता है मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल किया हुआ है, इसके अंदर हम लोग घुस गए। ठीक है, इसके अंदर हम लोग घुस गए, सबसे पहली स्टेटमेंट आई कि आई एम इन मेन। ठीक है, तो ये जो हो गया, इसने प्रिंट करवा दिया, तो आपका आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले आपका आउटपुट छपेगा आई एम इन मेन। अगर बच्चे को पता नहीं है कि भाई मेन फंक्शन से चालू होता है, तो वो आउटपुट क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि इटली फंक्शन को बताया गया है। इटली फंक्शन में गया, वो बोलेगा सबसे पहले प्रिंट होगा आई एम इटली, आई एम इन इटली। ठीक है, फिर बोलेगा ब्राजील फंक्शन कॉल हो गया है, फिर बोलेगा ब्राजील फंक्शन कॉल हो गया, तो ब्राजील फंक्शन पे गया, फिर बोलेगा कि हमारा प्रिंट हो गया ब्राजील। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका स्टार्टिंग होगा मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन में आपने प्रिंट करवाया मेन। ठीक है, फिर आपने लिखा, देखो ये जैसे ही मेन प्रिंट कराया, मेन प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? फिर अगली लाइन पे गए, अगली लाइन पे बेटा क्या है? इटली फंक्शन। और ये क्या हुआ है? ये क्या है? ये जो लाइन आपने लिखी है, क्या लिखी है? ये आपने इटली फंक्शन को कॉल किया है। याद रखिए, यहां मैंने फंक्शंस को डिक्लेयर किया। ठीक है, यहां मैंने फंक्शन को कॉल किया,
फंक्शन को कॉल किया, ऐसे बोल सकते हो कि मेन फंक्शन ने, द मेन फंक्शन हैज कॉल्ड अनदर फंक्शन विच इज इटली, और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता है मेन फंक्शन स्विच ऑफ हो जाएगा, इटली फंक्शन स्विच ऑन हो जाएगा, सीधा आप जंप करोगे इटली फंक्शन पे। क्यों? क्योंकि इटली फंक्शन को कॉल किया गया है। आप इटली फंक्शन पे आए, ठीक है, ये इसने कुछ आर्गुमेंट लिया नहीं, रिटर्न कुछ करना नहीं है, इटली फंक्शन में घुस गए, इटली फंक्शन बोल रहा है कि आप प्रिंट कर दीजिए आई एम इन इटली, तो आपने प्रिंट कर दिया आई एम इन इटली, फिर ये खत्म हो गया इटली फंक्शन, वापस से अब इटली फंक्शन स्विच ऑफ हो जाएगा, वापस हम आ जाएंगे मेन में, फिर मेन में आए, मेन ने बोला कि अब ब्राजील फंक्शन को कॉल करो, फिर मेन फंक्शन स्विच ऑफ हो जाएगा, ब्राजील पे आ गए, ब्राजील के अंदर गए, प्रिंट करो ब्राजील, आई एम इन ब्राजील, ब्राजील प्रिंट हो गया, फिर ब्राजील फंक्शन जो है खत्म हो गया तो ऑफ हो जाएगा, वापस से हम आ जाएंगे मेन में। जब कोई और फंक्शन आपका ऑफ हो जाता है तो मेन फिर से ऑन हो जाता है, ऑन हो गया, फिर आए, ब्राजील हो चुका है, अर्जेंटीना पे आ गए, अर्जेंटीना कॉल हुआ है, फिर मेन ऑफ हो जाएगा, अर्जेंटीना ऑन हो जाएगा, अर्जेंटीना पे आ गए, उसमें आपने प्रिंट करा दिया आई मीन अर्जेंटीना। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, तो आपका आउटपुट आना चाहिए आई एम इन मेन, आई एम इन इटली, आई एम इन ब्राजील एंड आई एम इन अर्जेंटीना। याद रखिए यहां पर मैंने जो 3 आपको लिखा है ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया कि इस टाइप का मेरा फंक्शन होने वाला है, जिसका नाम इटली होगा, ब्राजील होगा, अर्जेंटीना होगा, वो आर्गुमेंट कुछ नहीं लेंगे और रिटर्न उनका वॉइड होगा। यहां पे जो आपने फंक्शन लिखा है, यहां पे जो फंक्शन लिखा है दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग, आपने फंक्शन को आवाज दी, आपने फंक्शन को बुलाया, ठीक है, और यहां पर जो आपने फंक्शन लिखा है वॉइड इटली, और उस इटली के अंदर, उस फंक्शन के अंदर जो काम क्रिया हो रही है इसको बोला जाता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या काम करता है, तो ये आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये 3 जगह आपने फंक्शन यूज किया, पहला फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन आपका क्या हो गया कॉलिंग, तीसरा जब यहां पर कॉल हुआ आपने उसका इटली फंक्शन में क्या काम हो रहा है वो बताया, दैट इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। तो डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन, आई थिंक इट शुड बी क्लियर बाय नाउ टू एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, आपको आउटपुट दिखा दूंगा, ठीक है, और मैं अपना जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आपको एक क्वेश्चन दूंगा, सिमिलर ऐसा ही रहेगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, आपको वो क्या करना है, या तो खुद से आप उसका आउटपुट वहां पे कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये आउटपुट आएगा, या क्या कीजिए उसको प्रॉपर अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में आप रन कीजिए, आप प्रोग्राम लिखिए, उसको रन कीजिए, और रन होने के बाद आपका जो कंपाइलर जो भी आउटपुट दिखा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इनफेरो कम्युनिटी, स्टूडेंट्स कम्युनिटी चैनल वाला, ठीक है, उस ग्रुप में जाकर के पोस्ट कीजिए, वहां पे मैं चेक करूंगा कि किसने किसने किया और किसने कैसा कैसा किया, ठीक है। तो होपफुली फंक्शन आपको समझ में आ गया, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए देख पा रहे हैं, चलिए आएगा आउटपुट, यस देखिए पहले कौन सा प्रिंट हुआ, मेन हुआ, फिर इटली, फिर ब्राजील और अर्जेंटीना, और ऐसा ही हमने इमेजिन भी किया था। अब लेकिन आप देख रहे होंगे कि अलग अलग लाइन में ये आया है, तो अलग अलग लाइन में अपने आप नहीं आता है, अलग अलग लाइन में लाना पड़ता है। कैसे आया है, ये जो मैंने आपको दिखाया ना फॉरवर्ड स्लैश एन, ये चीज फॉरवर्ड स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश एन, ये मतलब है न्यू लाइन, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि फॉरवर्ड स्लैश टी जो होता है वो होता है टैब, कि मतलब थोड़ा सा स्पेस, टैब स्पेस देने के बाद आपका प्रिंट होगा। फॉरवर्ड स्लैश एन जो होता है वो होता है आपका न्यू लाइन में आपको अगर कुछ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए। तो आई एम इन मेन प्रिंट हो गया, अगर आप ये नहीं देते, सपोज आपने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका नया लाइन नहीं आएगा, आपका जो इटली है वो उसी के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो आप एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आई एम इन मेन, मेन के बाद कोई न्यू लाइन नहीं है, आई एम इन इटली साथ में प्रिंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद नई लाइन आई और ब्राजील प्रिंट हुआ, और उसके बाद नई लाइन आई अर्जेंटीना प्रिंट हुआ, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा क्या है, ठीक है। और मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक दे दूंगा क्या बोलते हैं अपना प्रोग्राम, तो आप लोग क्या कीजिएगा उसको रन करके देखिएगा कि वो उसका आउटपुट क्या आता है। तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली सब लोग ने एंजॉय किया होगा फंक्शंस, अभी और भी है फंक्शंस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस देखेंगे, और भी डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगा, फंक्शंस के बारे में पढ़ाऊंगा, लाइब्रेरी फाइल्स और डिटेल में देखेंगे, बहुत चीजें अभी हमको धीरे धीरे करनी है, बेसिक्स पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।